तो क्या सच में आने वाले 20 दिन के अंदर आईसीएसई का मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश पांचों सब्जेक्ट खत्म किए जा सकते हैं? तो जी हां, आज मैं सूर्य प्रकाश तुम लोगों के लिए लेकर आया हूं 20 दिन का सुपर रिवीजन प्लान। और ये प्लान तुम्हें पीडीएफ फॉर्मेट में भी मिल जाएगा। उसके लिए वीडियो को एंड तक देखना, मैं बता दूंगा ये फॉर्मेट तुम्हें कहां मिलने वाला है। सबसे पहली चीज कि यहां पर मैंने डे वाइज प्लान बनाया है कि किस दिन पर तुम्हें कौन सा टॉपिक करना है, सो दैट तुम्हारे सारे के सारे टॉपिक्स बड़े आराम से क्लियर हो जाएं। तो कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, देखो डे वाइज कि डे वाइज पे तुम्हें मैथ्स में क्या पढ़ना है, फिजिक्स में क्या पढ़ना है, केमिस्ट्री में क्या पढ़ना है, बायोलॉजी और इंग्लिश में क्या पढ़ना है। ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। टोटल 20 दिन में मैं तुम्हारी मैथ, तुम्हारा फिजिक्स, तुम्हारा केमिस्ट्री, तुम्हारा बायोलॉजी, तुम्हारी इंग्लिश पूरी तरह से खत्म करने वाला हूं, चैप्टर वाइज बताकर कि किस दिन कौन सा चैप्टर कर लोगे तो अगले 20 दिन में तुम्हारा सिलेबस पूरी तरह से खत्म हो जाएगा और बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स भी स्कोर कर पाओगे। तो चलो सबसे पहले डे 1 की बात करते हैं। डे 1 पे पहले दिन तुम्हें मैथ्स करना है। मैथ्स में तुम्हें कॉमर्शियल मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम ऑन द बैंकिंग और जीएसटी पे का ध्यान देना है, मतलब बैंकिंग और जीएसटी का चैप्टर पहले दिन तुम्हें खत्म कर लेना है। फिजिक्स में तुम्हें लाइट वाला चैप्टर कर लेना है। केमिस्ट्री में तुम्हें पीरियोडिक प्रॉपर्टीज एंड द पीरियोडिक टेबल कर लेना है। बायोलॉजी में तुम्हें सेल साइकिल और सेल डिवीजन कर लेना है। और इंग्लिश में स्टडी विद वन पोस्ट चैप्टर, कोई भी तुम्हारा जो मन करे वो कर लेना, ठीक है। स्टडी इंग्लिश के कुछ चैप्टर्स किसी किसी स्कूल में डिलीटेड हैं और किसी बोर्ड में सब्जेक्ट में डिलीटेड हैं, तो उस चीज को तुम अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लेना। बाकी मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का बिल्कुल सटीक प्लान मैंने बना दिया है, ठीक है। डे 2 पर आ जाओ। डे 2 की अगर हम बात करें तो मैथ्स में तुम्हें लीनियर इक्वेशन एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर लेना। इसके एग्जांपल्स जरूर सॉल्व करके जाना, ठीक है। जो हिंट दिए हैं मैंने, इस चीज को मेंटेन रखना, एग्जांपल जरूर सॉल्व करके जाने हैं। फिजिक्स में तुम्हें लाइट का चैप्टर दोबारा से करना है, यानी तुम्हें लेंसेज पर ध्यान देने हैं। केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग कर लेना। बायोलॉजी में स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स कर लेना। और इंग्लिश में तुम्हें ग्रामर में टेंस और सेंटेंस का करेक्शन वाला टॉपिक जो है ना, ये कंफर्म करना है, ठीक है। बहुत ही सुपर रिवीजन है, तो बहुत ध्यान से करना। डे 3 पे तुम्हें करना है मैथमेटिक्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वर्ड प्रॉब्लम पे तुम्हें इस पर ध्यान देना है। जितना ज्यादा वर्ड प्रॉब्लम पे ध्यान दोगे तुम्हारे लिए उतना ज्यादा अच्छा होने वाला है। फिजिक्स की बात करें तो साउंड चैप्टर पे ध्यान देना। केमिस्ट्री में तुम्हें एसिड बेसिस एंड सॉल्ट पर ध्यान देना। इसमें प्रॉपर्टीज और उसके यूजेस, मतलब एसिड की प्रॉपर्टी क्या है, बेस के सॉल्ट के प्रॉपर्टीज क्या है और इनके यूजेस क्या है, इस चीज पर तुम्हें ज्यादा ध्यान देना है। बायोलॉजी की बात करें, एब्जॉर्प्शन बाय द रूट कर लेना। और इंग्लिश में तुम्हें राइटिंग वाला करना है, जो लेटर राइटिंग की प्रैक्टिस है ना, फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों तरह के लेटर के लिखने की चीज सीख लेना। और लेटर टू एडिटर, लेटर टू कंप्लेन लेटर, ये सारी चीजें तुम्हें कर लेनी है, ठीक है। अब आते हैं डे 4 के ऊपर। डे 4 पे मैथमेटिक्स में तुम्हें एपी कर लेना है, अरिथमेटिक प्रोसेस, और साथ में जीपी भी कर लेना अगर तुम्हारा टाइम बच जाता है तो, अदरवाइज जीपी छोड़ देना। फिजिक्स की बात करें तो साउंड चैप्टर कर लेना। साउंड में न्यूमेरिकल और इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन वाला जो टॉपिक है, जिससे तुम्हें लगता है कि रियल लाइफ में कैसे करना है वो पूछा जा रहा है, तो वो कर लेना। केमिस्ट्री में मोल कॉन्सेप्ट कर लेना। बायोलॉजी में ट्रांसपिरेशन कर लेना। और इंग्लिश में वन पोएम कोई भी कर लेना जो भी तुम्हारी बुक में हो, ठीक है, वो कर लेना अच्छे से। देखो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा थोड़ा सा, क्योंकि हम डे 4 पे हैं, लेकिन वीडियो को तुम 2x पे करके या 1.5x पे करके देख लेना, सो दैट तुम्हें सारी चीजें जल्दी से जल्दी मिल जाएं। और ये वीडियो देखने के बाद तुम्हें बस इसी प्लान पे लग जाना है, सो दैट सारी की सारी चीजें फुलफिल भी कर पाओ, ठीक है। और वीडियो के नीचे कमेंट करके बताना कि और तुम्हें क्या चाहिए या किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। कमेंट सेक्शन में जिसकी मेजॉरिटी सबसे ज्यादा होगी, मैं उस टॉपिक पर अगला वीडियो जरूर बनाऊंगा। डे 5 पर मैथमेटिक्स में तुम्हें साइमल्टेनियसली लीनियर इक्वेशन कर लेनी है। फिजिक्स में तुम्हें इलेक्ट्रिसिटी करनी है, जिसमें ओम्स लॉ और रिलेटेड न्यूमेरिकल जो है ना, ओम्स लॉ के कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज और पैरेलल, वो जरूर करके जाना। केमिस्ट्री में एनालिटिकल केमिस्ट्री कर लेना। बायोलॉजी में तुम्हें फोटोसिंथेसिस करके जाना है। और इंग्लिश में ग्रामर का एक्टिव और पैसिव वॉइस करके जाना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं डे 6 पर। डे 6 के मैथमेटिक्स में तुम्हें ज्योमेट्री करके जाना है। सिमिलरिटी और कंस्ट्रक्शन कर लेना। एक एक दिन के दोनों चैप्टर हैं, बड़े आराम से खत्म हो जाएंगे। फिजिक्स में करंट इलेक्ट्रिसिटी करके जाना। केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोलिसिस करके जाना। बायोलॉजी में सर्कुलेटरी सिस्टम करके जाना है। और इंग्लिश में तुम्हें राइटिंग में डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के जो क्वेश्चंस आते हैं वो उनकी प्रैक्टिस कर लेना। डे 7 पर मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्री करने हैं। इसका फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है, बहुत अच्छे से करना। और प्रूविंग वाले क्वेश्चन वो इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल, उनका एप्लीकेशन, ये सारी चीजें करके जाना है। केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर लेना। बायोलॉजी में एक्सट्रैक्टिव सिस्टम। और इंग्लिश में कोई भी वन प्रोज से कोई भी एक स्टोरी कर लेना, ठीक है। डे 8 पर आ जाओ। डे 8 पर तुम्हें मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्री अगेन करनी है, लेकिन हाइट एंड डिस्टेंस वाला टॉपिक करना है। हाइट एंड डिस्टेंस से बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं। फिजिक्स में तुम्हें इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का इंडक्शन करना है। और केमिस्ट्री में तुम्हें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करनी है, इसमें अल्कोहल, कार्बन हाइड्रोलिक एसिड, कार्बोहाइड्रोलिक एसिड, ये सारी चीजें कर लेना। बायोलॉजी में तुम्हें नर्वस सिस्टम कर लेना। और इंग्लिश में ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, ये करके जाना।
डे 6 के ऊपर, डे 8 के ऊपर, ठीक है। यानी हमारे 20 दिन में से 8 दिन खत्म हो चुके हैं, हम आ चुके हैं डे 9 के ऊपर। वीडियो में ज़्यादा तेज इसलिए बना रहा हूँ ताकि वीडियो बहुत लेंथी ना हो और तुम्हें सारी चीज़ें समझ में आ जाएं कि कैसे करनी है। अगर ये प्लान आज से स्टार्ट करो तो आज तुम्हारा डे 1 है। अगर ये प्लान 4 दिन बाद स्टार्ट कर रहे हो तो 4 दिन बाद तुम्हारा डे 1 है, ठीक है। जो चैप्टर तुम्हारा पूरी तरह से कंप्लीट है उसकी जगह कोई और चैप्टर भी शिफ्ट कर सकते हो तुम अपने अकॉर्डिंग। ये पूरा पीडीएफ वैसे भी मैं तुम लोग के साथ शेयर कर दूंगा। तो डे 9 के ऊपर देखा जाए तो मैथमेटिक्स में प्रोबेबिलिटी कर लेना, फिजिक्स में तुम्हारा हीट एंड कैलोरीमेट्री कर लेना, केमिस्ट्री में हाइड्रोजन एंड कार्बन हाइड्रोजन कार्बाइड क्लोराइड हाइड्रोजन क्लोराइड एंड द अमोनिया कर लेना, बायोलॉजी में तुम्हारा हार्मोनल कंट्रोल कर लेना, और इंग्लिश में राइटिंग पर ध्यान देना, ऐसे वगैरह राइटिंग के लिए। और डे 10 पर तुम्हें मैथमेटिक्स में करना है स्टैटिक्स, जिसमें मीन मीडियन मॉड कर लेना, फिजिक्स में वर्क एनर्जी पावर, केमिस्ट्री में मेटलर्जी कर लेना। छोटा सा चैप्टर है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, आराम से कर लोगे। बायोलॉजी में तुम्हारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम कर लेना, और इंग्लिश में कोई भी एक पोएम के क्वेश्चन आंसर, उस पोएम की समरी, उस पोएम का राइटर, मीनिंग, सब कुछ कंप्लीट करना है, ठीक है। डे आ चुके हैं हम, हमारा कितने दिन खत्म हो चुके हैं, हमारे हो चुके हैं टोटल 10 डेज खत्म हो चुके हैं, ठीक है। और 10 डेज के ऊपर हम यहां पर आ चुके हैं डिवाइड पेंडिंग चैप्टर इनटू द चंक्स। बाकी के जितने भी तुम्हारे बचे हुए चैप्टर्स हैं, जो चैप्टर्स मैंने बताए, इनके अलावा जितने भी चैप्टर्स तुम्हारे बचे हुए हैं, इन चैप्टर्स को टुकड़ों में कर लेना। लाइक 11 से 13 डे पे कंप्लीट एक बार रिवीजन कर लेना, ठीक है। 14वें दिन पर तुम्हें क्या करना है, हाँ देखो, तो यहां पर एक चीज थोड़ी सी कंफ्यूजन थी। हाँ देखो, तुम्हारा जो पूरा का पूरा चैप्टर्स था वो 10 डेज में खत्म हो चुका है। नाउ 11 से 15 दिन की बात करते हैं, 11वें दिन से लेकर 15वें दिन की बात। तो 11 से 13 दिन तक, 11 से 13 दिन का जो टाइम आएगा, इस टाइम पर, हाँ इस टाइम पर तुम्हें जितना भी अभी तक पढ़ा है, कंप्लीट थ्योरी और प्रैक्टिकल, उन सारे सब्जेक्ट्स का एक कंप्लीट रिवीजन कर लेना। मतलब ऊपर जितने भी पिछले 10 दिन में तुमने पढ़ा है उसका एक कंप्लीट रिवीजन हो जाना चाहिए तुम्हारा, क्योंकि रिवीजन नहीं करोगे तो वापस से भूल जाओगे। हाँ, डे 14 की बात करें तो रिवाइज थ्रू टॉपिक्स फ्रॉम द फिजिक्स एंड द केमिस्ट्री। 14वें दिन पे तुम्हें सिर्फ फिजिक्स और केमिस्ट्री के टॉपिक रिवाइज करने हैं एक दिन में, और सॉल्व प्रैक्टिस पेपर ऑफ द मैथ्स। मतलब फिजिक्स और केमिस्ट्री रिवाइज करना है और मैथ्स का एक सैंपल पेपर सॉल्व करना है। और ये सैंपल तुम्हें मिलेगा कहां से, मैं दूंगा ये सैंपल पेपर। मैंने एक हर सब्जेक्ट वाइज सुपर फोल्डर क्रिएट करके रखा है। लास्ट ईयर भी बच्चों को दिया था और बच्चों के 80% से ज्यादा स्कोर किए थे बच्चे उस फोल्डर से। तो इस साल भी मैं तुम लोगों के लिए अभी ही लेकर आया हूं सुपर फोल्डर्स। तो हमारे सुपर फोल्डर्स ऑलरेडी क्रिएट हो चुके हैं, कुछ चीजें बची हैं वो आगे हो जाएंगी कंप्लीट, लेकिन सुपर फोल्डर का लिंक रेडी है। तो मेक श्योर वीडियो कमेंट के नीचे, या फिर मैं तुम्हें बता दूंगा कि सुपर फोल्डर में बच्चों को कहां सेंड करता हूं, तो वहां पर जरूर आ जाना। डे 15 पर तुम्हें रिवाइज करना है बायोलॉजी और इंग्लिश को। बायोलॉजी और इंग्लिश रिवाइज हो गए डे 14 पर। अब चलो आगे बढ़ते हैं। अब आता है डे 16। डे 16 पर तुम्हें रिवाइज करना है और प्रैक्टिस करनी है। डे 16 पे देखो 1 फुल लेंथ मॉक टेस्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट, मतलब मैथ का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का और इंग्लिश का। भाई 8 घंटे, 8 होकर 9, 10, 11 घंटे, 11 घंटे का टाइम दोगे, आराम से कंप्लीट हो जाएगा। आराम से कर लोगे यार, बहुत बड़ी बात नहीं है। एग्जाम का टाइम है, मैं पढ़ना है और पता है, तो 10-11 घंटे तो तुम दे सकते हो इस चीज को। 17 दिन पे रिवाइज वीक एरियाज, यानी जब तुमने सैंपल पेपर दिया, मॉक टेस्ट दिया, उसमें जो वीक एरियाज हैं, जो वीक एरिया का टॉपिक तुम्हें नहीं समझ में है, जिस तरह के क्वेश्चंस तुमसे गलती हो रहे हैं, उन टॉपिक्स को दोबारा से स्टडी करनी है और दोबारा से देखना है कि क्या वो टॉपिक अभी भी गलत हो रहे हैं या नहीं गलत हो रहे हैं। डे 18 की बात करें तो जितने भी तुम्हारे डायग्राम्स हैं, मैप वर्क हैं, उनकी प्रैक्टिस करनी है। और मैं पहले बता दूं कि बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट डायग्राम्स का पीडीएफ मैं ऑलरेडी बना चुका हूं, वो पीडीएफ भी तुम्हें मेरे सुपर फोल्डर के अंदर मिल जाएगा, ठीक है। अब 19 डे पर राइटिंग, इंग्लिश, ग्रामर की प्रैक्टिस कर लेना। जितने भी तुमने राइटिंग प्रैक्टिस की थी, लेटर राइटिंग, ऐसे राइटिंग, कन्वर्जन वाला, वो सारी चीजें तुम्हें यहां पर एक बार रिवाइज कर लेनी है। डे 20 पर देखा जाए तो सॉल्व अनदर मॉक टेस्ट पेपर एंड रिवाइज ऑल एरर्स। फिर से सारे सब्जेक्ट्स का एक एक मॉक टेस्ट देना है, सैंपल पेपर सॉल्व करना है। वो सैंपल पेपर मैं तुम्हें प्रोवाइड कर दूंगा और उसमें तुम्हें जितनी भी एरर्स हो रही हैं उनको फिर से सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन में आंसर देखो और आंसर का तुम्हें लर्न कर लो या उसकी प्रैक्टिस कर लो। बात समझ में आ गई? बस आराम से 20 दिन में तुम बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करें तो भाई मैथमेटिक्स में तुम्हें प्रैक्टिस जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस कर सकते हो ना, कर लेना, जितने भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस तुम कर सकते हो। साइंस की बात करें तो फॉर्मूला पे फोकस करना, उन फॉर्मूलाज के एप्लीकेशन पे फोकस करना। केमिस्ट्री और बायोलॉजी के डायग्राम्स पे फोकस करना, मतलब केमिस्ट्री का रिएक्शन और बायोलॉजी का डायग्राम्स, इस पर फोकस कर लेना।
इंग्लिश की बात करें तो ग्रामर का और राइटिंग फॉर्मेट का बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, तुम्हारा काम बन जाएगा। एंड नाउ बात करें प्रैक्टिस पेपर की, तो जितना टाइम मिले वो सारा टाइम सिर्फ और सिर्फ सैंपल पेपर को सॉल्व करने में दो या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। तो ये था मेरी तरफ से तुम लोगों के लिए 20 डेज का सुपर प्लान। अब भाई जितनी भी चीजें मैंने इसमें बताई हैं कि ये चीजें तुम्हें यहां मिलने वाली हैं, अब वो सारी चीजें मिलेंगी कैसे, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। तो मैं तुम्हें पहले ही बता दूं कि इसके लिए तुम्हें मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना है। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है SURYA0315। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा अपने इंस्टाग्राम का। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। फॉलो करने के बाद तुम्हें सिर्फ क्या करना है, डीएम करना है, यानी मैसेज कर देना। और मैसेज में तुम्हें सिर्फ और सिर्फ एक चीज लिखनी है, क्या, ICSE 20 डेज। क्या लिखोगे, ICSE 20 डेज। और मैं ये पूरा का पूरा PDF तुम्हें इंस्टाग्राम पर सेंड कर दूंगा ताकि तुम इसका प्रिंट आउट निकालो और डे वाइज टास्क कंप्लीट करो और उस पर टिक करो। बात समझ में आई? इंस्टाग्राम पे जाना, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लेना SURYA0315 पे, और वहां पर मुझे मैसेज कर देना ICSE 20 डेज। लेट नाइट ही सही, हो सकता है नेक्स्ट डे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मैसेजेस कर देते हैं तो हो सकता है, लेकिन तुम्हें 100% गारंटी है कि मैसेज जरूर जाएगा, मेरी गारंटी है ये। बात समझ में आ गई? ये पूरा का पूरा PDF तुम्हें कहां मिलेगा, और हमारे सुपर फोल्डर भी तुम्हें मेरे इंस्टाग्राम पे ही मिलेंगे। तो मेक श्योर उनके लिए मैं बता दूंगा तुम्हें क्या मैसेज करना है, सो दैट वो मिल जाएगा। लेकिन मीनवाइल ये 20 डेज का प्लान तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेक श्योर जल्दी से इंस्टाग्राम पे जाओ और इस 20 डेज के प्लान को जरूर ले लो। तो मैं सूर्य प्रकाश मिलूंगा तुमसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही अमेजिंग स्टडी टिप्स और ICSE की लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड लक। एंड वीडियो को नीचे कमेंट करना कि और तुम्हें क्या चाहिए जिस टॉपिक पर मैं वीडियो बना दूं, ताकि जिसकी भी मेजॉरिटी ऑफ कमेंट्स होंगे जिस टॉपिक को लेकर, उन्हीं टॉपिक्स पर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। सो मिलते हैं वीडियो में। गुड लक।